एक्विनास मध्य युग का अरस्तु भाग 2। हमने इस प्रश्न को दो पहले भाग में अध्ययन किया। अब उसके बाद हम इसके शेष भाग का अध्ययन इस अंक में करेंगे। इससे पहले के अंक में हमने एक्विनास के जीवन परिचय और एक्विनास के सामाजिक विचारों का अध्ययन किया। अरस्तु के सामाजिक विचार और एक्विनास के सामाजिक विचारों में समन्वय देखा। इस अंक में हम एक्विनास के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे और एक्विनास और अरस्तु के राजनीतिक विचारों का समन्वय देखेंगे। तो एक्विनास के राजनीतिक विचारों में सबसे पहले है राज्य की उत्पत्ति। एक्विनास से पहले के जो ईसाई विचारक थे वो ये मानते थे कि राज्य मनुष्य द्वारा किए गए पाप का परिणाम है। राज्य की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि मनुष्य को नियंत्रित करे, इसलिए राज्य का आवश्यक बुराई है। किंतु एक्विनास ने इस बात का खंडन किया और उसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु के विचार को स्वीकार किया। उसने ये माना कि मनुष्य जन्मजात सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है और वह राज्य के बिना नहीं रह सकता। इसलिए राज्य की उत्पत्ति भी प्राकृतिक है, अर्थात स्वाभाविक है। किंतु उसने अरस्तु के इस विचार से भिन्न कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक है, एक दूसरी बात स्वीकार की कि पूरी सृष्टि का निर्माता ईश्वर है और राज्य की उत्पत्ति भी ईश्वर द्वारा की गई है। इसलिए राज्य भी ईश्वर की सत्ता से उत्पन्न संस्था है। इस प्रकार ये एक्विनास के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार थे। वो संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से मानते हैं। यद्यपि वे अरस्तु के विचारों को स्वीकार करते हैं, किंतु अंत में वे सभी संस्थाओं की या सृष्टि में स्थित सभी वस्तुओं की उत्पत्ति, सभी इकाइयों की उत्पत्ति ईश्वरी सत्ता से मानते हैं। इस प्रकार वे राज्य की उत्पत्ति अरस्तु के विचारों को स्वीकार करते हुए चर्च संबंधी विचारों को स्वीकार करते हैं। दूसरा है राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य। परंपरागत ईसाई विचारों का मत था कि राज्य का आवश्यक बुराई है। अरस्तु ने भी इस विचार को स्वीकार नहीं किया। परंपरागत राजनीतिक विचारक मानते थे कि राज्य मनुष्य द्वारा किए गए आदम के पाप का परिणाम है। एक्विनास ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राज्य को प्राकृतिक एवं स्वाभाविक माना। राज्य के कार्यों के लिए, जैसा अरस्तु मानते कि राज्य की उत्पत्ति हुई इसलिए है कि व्यक्ति सद्गुणयुक्त जीवन व्यतीत करना चाहता है, एक गुड लाइफ चाहता है, और राज्य का काम उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें रह के व्यक्ति सद्गुणयुक्त जीवन व्यतीत कर सके। अर्थात राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को, अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति करवाना है। भौतिक सुख की प्राप्ति करवाना है। किंतु एक्विनास ने इससे भी ऊपर जाके
कि राज्य का उद्देश्य अर्थात व्यक्ति का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ इससे भी ज़्यादा आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति है, और भौतिक सुखों की तुलना में आध्यात्मिक सुख उच्च कोटि के होते हैं। इसलिए उसे राज्य का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख की ओर अग्रसर करे। ये राज्य के उद्देश्य एक्विनास ने माने हैं। एक्विनास के अनुसार राज्य का संगठन, एक्विनास का विचार है कि राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, किंतु जहां अरस्तु ने आत्मनिर्भरता की दृष्टि से नगर राज्य को एक आदर्श संगठन माना है, वहाँ ही एक्विनास का मत है कि नगर राज्य की तुलना में अनेक नगर राज्यों से मिलकर बने प्रांत में आत्मनिर्भरता अधिक हो सकती है, और ऐसे अनेक प्रांतों से मिलकर बने राज्य में यह आत्मनिर्भरता का तत्व अधिक पाया जाता है। वह राज्य को रेगनम कहता है। वह ईसाई विचारकों के इस मत से सहमत नहीं है जो धार्मिक आधार पर विशाल राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राज्य के संगठन के बारे में एक्विनास के विचार भी अरस्तु से प्रेरित हैं, लेकिन अरस्तु यूनानी विचारक थे और उस समय यूनान में नगर राज्य ना होकर नगर राज्य थे जो बहुत छोटे होते थे। उनके बारे में अरस्तु कहते थे कि नगर राज्य आत्मनिर्भर संगठन होना चाहिए, किंतु एक्विनास ने, क्योंकि मध्ययुग में बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण हो रहा था, राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो रहा था, तो एक्विनास ने इस नगर राज्य की बात न करके छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बने प्रांत और प्रांतों से मिलकर बने बड़े राष्ट्र राज्य के बारे में कहा कि बड़े बड़े राज्य आत्मनिर्भर होने चाहिए, और इस आधार पर वह विशाल राज्यों की स्थापना का समर्थक है। चौथा है राज्य के कार्य। एक्विनास के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है उन परिस्थितियों को उत्पन्न करना जो प्रशासन को उत्तम जीवन जीने में मदद ले। इस दृष्टि से राज्य के प्रमुख कार्य हैं आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना, अर्थात आदर्श राज्य की एकता व अखंडता की रक्षा करना, अर्थात राज्य के एकता और अखंडता की रक्षा करना। दूसरा है कानून की व्यवस्था करना व न्याय करना। एक्विनास कानून को प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि राज्य में कानून होना चाहिए, कानून, और वे न्याय की स्थापना होनी चाहिए। तीसरा है सड़कों को साफ रखना तथा आवागमन को चोर डाकुओं से सुरक्षित रखना, अर्थात पूरे राज्य में आवागमन सुरक्षित हो। चौथा सिक्के चलाना और नाप तोल की व्यवस्था करना, गरीबों के भरण पोषण का प्रबंध करना। इस प्रकार राज्य के ये कल्याणकारी कार्य एक्विनास ने बताए हैं। अगला है शासनों का वर्गीकरण एवं सर्वोत्तम शासन। इस संबंध में भी एक्विनास के विचार अरस्तु से प्रभावित हैं, जहां अरस्तु ने शासन के 3 शुद्ध और 3 विकृत रूप बताए, वहां एक्विनास ने भी शासन के 3 शुद्ध, जिनमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयत प्रजातंत्र, और 3 विकृत रूप निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और भीड़ तंत्र को स्वीकार किया है। किंतु जहां अरस्तु संवैधानिक तंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति मानते हैं, वहां एक्विनास राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। वह राजतंत्र को ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप मानता है। उसका तर्क है कि समाज का उद्देश्य एकत्व है और इस एकत्व की प्राप्ति शासन सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में सौंप कर ही की जा सकती है। इस संबंध में उदाहरण भी देता है
कि वह कहता है कि जिस प्रकार संपूर्ण सृष्टि पर एक ही ईश्वर का शासन उचित है, उसी प्रकार मानव शरीर पर आत्मा का शासन उचित है, उसी प्रकार मक्खियों के समूह पर एक रानी मक्खी का शासन उचित है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार प्रशासन पर एक व्यक्ति का शासन उचित है। इस प्रकार वे राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानते हैं। राजतंत्र को दोषों से बचाने के लिए एक्विनास वंशानुगत राजतंत्र के स्थान पर निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन करते हैं। निर्वाचित राजा को यह शपथ लेनी चाहिए कि वह केवल सामान्य हित में शासन करेगा और संविधान का पालन करेगा। इस प्रकार एक्विनास ने राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन वह निर्वाचित राजतंत्र के समर्थक थे। अगला है एक्विनास के कानून संबंधी विचार। एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर अरस्तु, सिसरो तथा रोमन विचारधारा का पर्याप्त प्रभाव है। उसने 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। देखिए, अरस्तु टोटल यथार्थवादी विचारक थे और मानवीय कानून में विश्वास करते थे, अर्थात राज्य में संस्थाओं द्वारा अर्थात राज्य द्वारा बनाए गए कानून को वे स्वीकार करते थे, कानून को विवेक की संज्ञा देते थे। किंतु एक्विनास मध्य युग के विचारक हैं। उस समय ईसाइयत की विचारधारा का बोलबाला था, इसलिए उन्होंने एक तरफ अरस्तुवाद को स्वीकार किया और दूसरी तरफ ईसाइयत की विचारधाराओं को स्वीकार करते हुए 4 प्रकार के कानूनों को स्वीकारा है। उन्होंने शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून, इस प्रकार 4 प्रकार के कानून स्वीकारे हैं। शाश्वत कानूनों को एक्विनास ईश्वरीय कानून मानता है और कहता है कि संपूर्ण सृष्टि पर ईश्वर की सत्ता है, अर्थात ईश्वर के कानून लागू होते हैं। लेकिन ये वो कानून हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि अर्थात मनुष्य समझ नहीं सकता, ये समझ में नहीं आते और इनको वह भाग्य कहता है। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो मनुष्य के समझ से बाहर होता है, मनुष्य उसको भाग्य कह के टाल देता है। अर्थात ऐसे कानूनों को एक्विनास शाश्वत कानून के अंतर्गत अर्थात ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय कानूनों के अनुरूप मानते हैं, जो सामान्य बुद्धि से परे हैं, जिन्हें समझा नहीं जा सकता। दूसरा कानूनों का रूप वो मानते हैं प्राकृतिक कानून। वो प्राकृतिक कानूनों के बारे में मानते कि इनकी उत्पत्ति होती तो शाश्वत कानूनों से है, लेकिन ये उनकी अशाश्वत कानूनों की तुलना में सरल होते हैं, सामान्य बुद्धि द्वारा ही समझ में आ सकते हैं। इनका संबंध मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्ति से होता है, जिनको हम आत्मीय शक्ति बोल सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ मान सकते हैं। तो इनमें इन कानूनों के अंतर्गत ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति समझ सकता है, अपनी थोड़ा उसकी समझ में आ सकता है, लेकिन ये प्रकृति के नियम होते हैं जो मनुष्य की आंतरिक भावना अर्थात उसकी नैतिक प्रवृत्ति, उसके आत्मा के गुण के अनुसार होते हैं। तीसरे कानून वो दैवीय कानूनों को मानता है। वो कहता है कि ये कानून, इन कानूनों की उत्पत्ति भी शाश्वत कानूनों से होती है और शाश्वत कानून ईश्वरीय आदेश होते हैं, लेकिन ये ऐसे कानून हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं। इनको चर्च ने अर्थात चर्च के धर्माधिकारियों ने पहचाना और इनको ईसाई धर्म ग्रंथों की पुस्तकों में संग्रहित किया है, जिनकी व्याख्या चर्च ही कर सकता है।
और चौथे प्रकार के कानून वे मानवीय कानूनों को मानते हैं जो राज्य में किसी राज्य के राजा द्वारा उद्घोषित किए जाते हैं, और ये विवेक होते हैं जिन्हें राज्य में लागू किया जाता है। ये उसके द्वारा, उस राजा के द्वारा जो इसे बनाता है उसके द्वारा ही इसे समाज की रक्षा के लिए लागू किया जाता है, और ये सामान्य कानून होते हैं। इस प्रकार एक्विनास ने 4 प्रकार के कानूनों की व्यवस्था की। प्रथम शाश्वत कानून को माना जो ईश्वरीय इच्छा है। प्राकृतिक कानून मनुष्य की आत्मा के अनुसार व्यवहार है। तीसरा दैवीय कानून, ये वो ईश्वरीय कानून हैं जो धर्म ग्रंथों में लिखे गए हैं, जिनकी व्याख्या का आधार चर्च है। और चौथे कानून मानवीय कानून है जिनका निर्माण राजा द्वारा किया जाता है। उसने राज्य की लिए कानून की आवश्यकता को स्वीकारा है और राज्य से प्रत्यक्षतः संबंधित कानून को मानवीय कानून या विधि कहा है। उसने मानवीय कानून को विवेक की अभिव्यक्ति अरस्तु के समान ही माना है। एक्विनास के अनुसार कानून सामान्य हित में विवेक द्वारा दिया गया आदेश है जिसे वह व्यक्ति उद्घोषित व लागू करता है जिस पर समाज की रक्षा का दायित्व होता है। अर्थात किसी भी राज्य में मानवीय कानूनों की उत्पत्ति का स्रोत उस राज्य का राजा होता है। एक्विनास ने संपूर्ण सृष्टि को एक क्रमबद्ध संगठन में बांधा है और उसने कहा है कि प्रत्येक इकाई का एक निश्चित स्थान सृष्टि में होता है और उसी के अनुसार उसका अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। इस क्रमबद्ध रूप में सर्वोच्च शिखर पर ईश्वर का साम्राज्य है। इस व्यवस्था में कोई भी वस्तु शेष से अलग अस्तित्व नहीं रखती है, अपितु प्रत्येक वस्तु संपूर्ण के संदर्भ में एक दूसरे से संबंधित है। वस्तुओं में अन्योन्याश्रय का संबंध है, अर्थात एक दूसरी पर आधारित है, और यही संबंध चारों प्रकार के कानूनों में भी पाया जाता है। शाश्वत कानून स्वयं ईश्वर का ईश्वरीय विवेक का प्रतीक है तथा प्राकृतिक कानून इस शाश्वत कानून का प्रतिबिंब मात्र है। दैवीय कानून ईश्वर द्वारा दिए गए कानून हैं जो दैवीय संदेश के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे धर्म ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। वस्तुतः शाश्वत कानून व प्राकृतिक कानून को मनुष्य स्पष्टतः समझने में असमर्थ होता है क्योंकि मनुष्य सीमित ज्ञान वाला होता है। ईश्वर दैवीय कानून के रूप में इन दोनों कानूनों को मनुष्य के लिए बोधगम्य बनाता है। एक्विनास की इस प्रकार ये कानून संबंधी विचार थे, जो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये 4 प्रकार के कानून बताते हैं, शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानून। शाश्वत कानून ईश्वरी सत्ता के प्रतीक हैं। प्राकृतिक कानून शाश्वत कानूनों से उत्पत्ति होती है जिनकी, लेकिन ये मनुष्य की आंतरिक आत्मा के अनुसार होते हैं, जिन्हें सामान्य बुद्धि से हल्का सा समझा जा सकता है। किंतु इन दोनों कानूनों से संबंधित तीसरे कानून हम दैवीय कानूनों को मानते हैं, जो धर्म ग्रंथों में समाहित हैं, जिनकी व्याख्या का अधिकार पोप को है। इस प्रकार 4 कानून मानवीय कानून जो राजा द्वारा बनाए जाते हैं और राज्य में लागू होते हैं, किंतु वह अपनी व्याख्या में सृष्टि में क्रमबद्धता का सिद्धांत मानता है और वह मानता है कि इस प्रकार ही 4 कानूनों में संबंध है। सबसे पहले दैवीय कानून, अर्थात ईश्वर के कानून सभी कानूनों की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं। इस प्रकार वह राज्य की सत्ता पर इस अवधारणा के द्वारा चर्च की सत्ता स्थापित करता है। अगला है व्यक्ति व राज्य का संबंध। एक्विनास ने अरस्तु की भांति ही राज्य को व्यक्ति के लिए एक प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था माना है। जैसा अरस्तु मानते थे कि राज्य प्राकृतिक है, स्वाभाविक, अर्थात मनुष्य के स्वभाव में ही राज्य नीति है। अरस्तु के समान ही उसने मानव जीवन व राज्य के बीच प्राकृतिक व स्वाभाविक संबंधों को स्वीकार किया है। किंतु जहां अरस्तु ने व्यक्ति की तुलना में राज्य का अधिक गौरव व महत्व स्वीकारा है, वैसा मत एक्विनास का नहीं है। उसने राज्य को
एक साधन मात्र माना है जो नैतिक जीवन की बाधाओं को हटाकर व्यक्ति को सुख जीवन जीने में मदद देता है। इस प्रकार अरस्तु और एक्विनास के विचार भी, राज्य के संबंध में विचार भी, अरस्तु के विचारों से ही एक्विनास प्रभावित है। वह राज्य को स्वाभाविक मानता है, किंतु राज जहाँ अरस्तु राज्य को सब कुछ मानता है, वहाँ एक्विनास राज्य को साधन मात्र मानता है और कहता है कि वह व्यक्ति के जीवन को सद्गुण युक्त व्यतीत करने में मदद करने वाला एक साधन है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।